देखो मिल गया काम, इसी बहाने कांग्रेस को भी देखो मिल गया काम। सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। वामपंथी तो फिल्म देखकर मन ही मन हर्षाए, वामपंथी तो फिल्म देखकर मन ही मन हर्षाए। बीबीसी ने वही कहा जो उनके मन को भाए, बीबीसी ने वही कहा जो उनके मन को भाए। जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र में। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यहां पर जितने हमारे साथ धरती पुत्र और पुत्रियां मौजूद हैं उन सबके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए ताकि मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर सकूं। बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उस डॉक्यूमेंट्री को हमारे देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि दिखाओ दिखाओ, बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। अब हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, कहा है कि डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखानी चाहिए, इस पर बैन लगा देना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री क्यों, बीबीसी को भी बैन कर दो हिंदुस्तान में। और बीबीसी ने इससे पहले जिस तरह की चीजें हिंदुस्तान को लेकर, देश को लेकर की हैं, भारत के खिलाफ जिस तरह की चीजें चलाई हैं या लिखी हैं, उसके बाद एक भावना हिंदुस्तान में ये जगी भी कि ऐसे किसी मीडिया को, ऐसे किसी फिल्म को या ऐसी किसी कंपनी जो फिल्म इस तरह की बनाती हो, इस तरह की खबरें छापती हो, उसको हम क्यों देखें, क्यों जरूरी है बीबीसी जैसी डॉक्यूमेंट्री हमारे देश में जो हमारे देश को बदनाम करने की साजिश हो। क्योंकि देखिए, इस कंपनी में, बीबीसी की कंपनी में उस कंपनी का पैसा लगा है, चाइनीज कंपनी का, जो ब्रिटेन में बैन है। जी हां, ब्रिटेन में कंपनी बैन है लेकिन बीबीसी में पैसा लगा हुआ है। तो लोग कह रहे हैं भाई साहब ये तो चीन का पैसा है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है और यहां पर कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है। अब ये तो गजब सी बात हो गई क्या कि बीबीसी की ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो देश विरोधी हो, मोदी विरोधी हो, उसको देखना क्या जरूरी है? मेरे को तो नहीं लगता ऐसी किसी डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहिए। हमें तो बायकॉट करना चाहिए बीबीसी को। बाइकआउट कर दे बीबीसी को ही? बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, सबसे बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात है। सबसे बढ़िया बात यह है कि बीबीसी को बाइकआउट ही कर दो। जब कश्मीर फाइल दे सकते हैं तो बीबीसी का ये रिपोर्ट देखने में क्या दिक्कत है? हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल देश के खिलाफ थोड़ी ना था, साजिश थोड़ी ना थी। ये तो बीबीसी वाले पहले भी देश के खिलाफ बोलते लिखते करते रहे। सरकार से कोई भी सवाल पूछो तो वो देश के खिलाफ हो जाता है। हाँ, सरकार, तो इसमें सरकार से सवाल है क्या? बिल्कुल सरकार से सवाल है। जो सत्ता में बैठा है उससे सवाल तो पूछा जाएगा ना। हाँ, सत्ता में जो बचा है, जो बैठा है, उससे सवाल तो पूछा जाएगा। क्या पूछा ही जाएगा? हाँ, नहीं पूछेगा तो फिर पचेगा ही नहीं, खाना नहीं पचेगा। खाना नहीं पचेगा, ये बात कि खाना ही नहीं पचेगा। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री देख के और जबरदस्ती दिखवा के कौन सा खाना पचाना है? वही जो नहीं पचेगा उसको पचाना है। और क्या है? क्या लग रहा है कि किसको नहीं पच रहा है? ये देश विरोधी डॉक्यूमेंट्री हो या बातें हो? अब मोदी जी को सब पार्टी वाला पच ही रहा है, जो विपक्ष में उसको नहीं पच रहा है। विपक्ष में जो है उनको नहीं पच रहा है भैया। हाँ जी, उधर खड़ी हैं, दूर खड़ी हैं, आप थोड़े से पास आ जाइए। हाँ, क्या कहना चाहती बताइए। हाँ जी, आप पूछिए, क्या पूछिए। हम बात कर रहे हैं कि भैया डॉक्यूमेंट्री जो है वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, वो देश में देखें ना देखें, छोड़ दो, जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं दिखाओ दिखाओ दिखाओ। कोई जरूरत नहीं देखने की। हाँ? मोदी जी को क्या देखना है? मोदी जैसा बंदा नहीं मिलना। मोदी जी जैसा बंदा नहीं मिलना? क्यों जी? आज तक देख लो, हाँ। देश विदेश में जो मोदी ने ना काम किया वो किसी ने करा? किसी ने नहीं किया। क्या क्या अच्छा लगता है आपको? सब कुछ अच्छा लगता है। उन्होंने बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ, देश विदेश में नाम ही उसी ने करा। आज की डेट में सब इधर से उधर बाहर जा रहे हैं, मिल रहे हैं, वहाँ के यहाँ आ रहे हैं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ भाई साहब। ये कह रहे हैं कि देश विदेश में मोदी जी जो हैं वो नाम कर रहे हैं। अब जरा आ जाते हैं मेहमानों के पास। देखिए, अवधेश कुमार जी हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। हमारे साथ देश रत्न निगम जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रमनीश वत्स हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक झा है हमारे साथ, गौरव चाचर है हमारे साथ और अमीशा ठाकुर है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ जाता हूं और बताइए जरा कि ये बीबीसी की साजिश है, चीन का पैसा है या मोदी जी के खिलाफ और हिंदुस्तान के खिलाफ कोई साजिश चल रही है? नहीं, मेरी दृष्टि में गहराई से देखेंगे तो ये तीनों बातें हैं। जैसा अभी किसी ने कहा कि भाई अगर सरकार में है तो मोदी से सवाल करना वो बिल्कुल स्वाभाविक है, देश के लोग सवाल करें। लेकिन अगर आप देश की सरकार को ये बताते हैं कि 20 साल पहले मुख्यमंत्री रहते हुए इसने मुसलमानों का कत्ल करवाया,
जानबूझ के सरकारी एजेंसियों को रोके रखा ताकि मुसलमानों का कत्ल हो और भगाया जाए, और इसके बावजूद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जून में अपने फैसले में बता दिया पूरी छानबीन के बाद कि गुजरात दंगों में, हिंसे में मोदी सरकार का किसी भी प्रकार की कोई भूमिका के प्रमाण नहीं मिले हैं। उसके पहले एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में गठित हुई थी। एसआईटी ने 8 जून 2012 को अपनी रिपोर्ट दी, 8 फरवरी 2012 को, और वो सबसे बड़ी छानबीन थी। सारे 10 महत्वपूर्ण दंगों के जो थे उनकी जांच दी गई थी। मोदी से स्वयं 2 दिन तक 9-9 घंटे पूछताछ हुई थी। इसके बाद उसने भी कहा था कि कहीं से प्रमाण नहीं है। तो अगर बीबीसी, मेरा कहना है, देखिए बीबीसी इसके बावजूद इस समय रिपोर्ट ला रही है, जब सामने 9 राज्यों के चुनाव है, 2024 का चुनाव है, तो वो क्या देश में कराना चाहते हैं? क्या देश में कराना चाहते हैं भाई साहब? ये हिंदू मुसलमान तो देश में नहीं कराना चाहते हैं, और ये चीन का पैसा जो बीबीसी को जा रहा है वो कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश तो नहीं है, और मोदी विरोध के नाम पर कहीं देश के खिलाफ तो आप नहीं जा रहे हैं। अमित शाह सर देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से विदेशों में जाके कहना कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और उसी समय पे डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक कर देना वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जब हम यूट्यूब या ट्विटर की बात करें, तो ये हमें दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है। तो यहाँ पे अगर हम इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात करें, तो पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि कोई किताब या कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बैन हो गई है। नहीं सर, देखिए जो इस डॉक्यूमेंट्री के हम देश के खिलाफ जो डॉक्यूमेंट्री है उसको देखने की जिद पर क्यों अड़े? सर देखना तो छोड़िए, दिखाने की जिद पर अड़े। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये आप डॉक्यूमेंट्री नहीं देखेंगे तो हम फिक्शन मूवी में तो नहीं इंटरेस्टेड है ना। और दूसरी चीज आप देखिए कि जो देश की जनता है वो खुद अपने लिए डिसाइड करे। बीजेपी या एबीवीपी तो नहीं हमें सारे आंसर्स देगा कोई इमेज। ठीक है, हाँ जी, एक सेकंड। विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो ये हमारे प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने ये भी तैयार किया, एक बनाया क्या, चाइना के खिलाफ पिछले 4 साल से पूरी दुनिया त्रस्त है कोरोना से। आप बताइए कि चाइना के खिलाफ भी बनाया है कोई डॉक्यूमेंट्री? मुझे लगता है नहीं बनाया है। फिर मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि एसआईटी की जांच होती है, उसमें क्लीन चिट 2019 में दे दिया जाता है, 2022 में दे दिया जाता है, उसके बावजूद भी आप किस तरह, सर्वोच्च न्यायालय से भी ज्यादा हो गया बीबीसी। अब हमें, मुझे लगता है सारा फैसला, देश का फैसला बीबीसी करेगी। हाँ, तो सारे, मुझे लगता है न्यायालय बंद कर देने चाहिए देश में। ठीक है, देखिए मुझे जब हंसी आती है कि बीबीसी इतना डर क्यों है, जब एक कहावत है सांच को आंच नहीं। जब आप सच्चे हो तो डरते क्यों भाई? देख लेने दो। यहाँ तो एक उम्र के बाद हर मूवी देखने के लिए कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इजाजत देती कि आप 18 साल के बाद कोई भी मूवी देख सकते हो, तो मूवी उससे बदतर तो नहीं होगी ना। तो मूवी जी को ये भी दिखाने दीजिए। दूसरी बात क्या है, मोदी जी, देखिए मोदी जी से सवाल करे तो देश का अपमान, अडानी से सवाल करे कोई तो देश का अपमान। भाई देश का सम्मान कब होगा? बताओ तो सही। देश का सम्मान तब होगा जब आम आदमी के मन की बात सुनी जाए, लोगों को विकास का काम दिया जाए। देश को इस पिक्चर में क्यों उलझाना चाहते? ठीक है, देश को पिक्चर में उलझाना चाहते जी। मैं कहना चाहता हूं, देश आज इतनी उन्नति कर रहा है, इन चश्मे वालों को क्यों नहीं दिखता? आज देश इतना ऊपर जा रहा है, इतना चश्मा नहीं लगाए हुए लेकिन दीपक आज नहीं लगाया, लेकिन लगाते हैं और स्मार्ट भी लगते हैं। लेकिन सर, चलो भाई ताली बजा दो भाई के लिए, कम से कम स्मार्ट लगते हैं। हाँ, मैं कहना चाहता हूं, देश जिस तरह उन्नति कर रहा है, विश्व गुरु की दौड़ में चल रहा है, मोदी जी को सम्मान मिल रहा है, ये इससे कम क्या चीज है हमारे लिए? जरूरी नहीं रोटी कपड़ा मकान, ये तो एक झल्ली वाला भी कमा लेता है। देश को आज जिस तरह आगे पहुंचाया जा रहा है, पिछले 55 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। जय बात! देश आगे बढ़ रहा है और दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमको डेंट लगाना चाहती हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि भाई साहब हमारे देश में ही कुछ लोग उनके साथ खड़े हो जाना चाहते हैं। जी भाई साहब, नाम बताओ। भाई साहब अवनीश जांगड़ मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली के भाई के लिए जोरदार ताली बजाओ, हमारे धरती पुत्र के लिए। हाँ जी, मेरी बहन ने अभी एक बात कही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शायद उन्हीं ब्रिटेन जैसे देशों में होता होगा जहां पिक्चर बनी थी द लेडी ऑफ हेवन, ठीक है ना, फातिमा जी के ऊपर, उनकी जीवन शैली के ऊपर। उसको वहां बैन कराने के लिए वहां आतंकवाद तक का एकदम प्रयोजन रच दिया था, ठीक है। वो समय समय पर देश में मूवियां बैन होती रही हैं। हम लोगों ने पठान के खिलाफ आवाज उठाई थी तो ये वही लोग थे
ठीक है, जो जाकर के कह रहे थे कि भगवा रंग से कोई आपत्ति नहीं होती है, आपत्ति नहीं होती है तो ये मुल्ला मौलवी जितने भी है भगवा रंग का कुर्ता पहन के नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? एक पिक्चर आई थी लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, वो तक यहाँ पे बैन करा दी गई थी। ये हमसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने दा कश्मीर फाइल जैसी मूवी नहीं चलने दी, देश को सच्चाई नहीं जानने दी थी कश्मीर। ठीक है हाँ। सर मैं कहता हूँ बीबीसी का एजेंडा क्यों? ये इंटरनेशनल टूल किट है हमारे खिलाफ। मोदी कब से दंश झेल रहे हैं 2002 का, और अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जब बरी कर दिया है तो राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिलके आए हैं जो इंटरनेशनल टूल किट पे काम करते हैं और बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री एजेंडा चला रहे हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग, जेएनयू वाले जेएनयू छाप। और एक बात सर, अगर फिल्में ही दिखानी है ना, एक फिल्म मोहम्मद साहब के जीवन वो धरती पुत्री बुरा बन जाएगी, वो जेएनयू की नेता है। हाँ। इन्हीं से बोलता हूँ मैडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, औकात है तो मोहम्मद साहब पे मुझे एक फिल्म बना के दिखा दो, चलवा दो, हिंदुस्तान में द लेडी ऑफ हेवन चलवा दो। फातिमा जी के जीवन शैली पे जो विश्व का सबसे पहला आतंकवाद था, उस पे जब पिक्चर बनी थी लेडी ऑफ हेवन, हिंदुस्तान में चलवा दो। जाओ जेएनयू के छात्रों, धरती पुत्र के बैनर के नीचे खड़े होते हो और भारत माता की जय बोलने में शर्माते हो। ये जेएनयू के छात्र हैं, ये भी पूछ लेंगे कि भारत माता की। ये लेडी हेवन पे नहीं बोलेंगी। ये इन्हें तो मोदी से डरता है क्योंकि इन्हें खाने बंद हो गया है। इन्हें हराम की जो फीस आती थी वो बंद हो रही है। जो हराम का पैसा। आराम से हाँ, एक सेकंड हाँ जी। देखिए जी, आपके जो सवाल होते हैं ना लाजवाब होते हैं, जो आपके पास यहाँ पर आते प्रवक्ता उनके पास आंसर नहीं होता उनका। मैं कहता हूँ इसमें पूरी तरह बैन लगना चाहिए और जो इसके समर्थन में होते हैं, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, उसके में भी छांट छूट के उनका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है अवधेश जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारे यहाँ दर्शक हैं वो सब सम्मानीय हैं। एक हमारा वैचारिक रूप से मतभेद होता है। हाँ, सही बात है। किसी पर पर्सनल आप अपनी बात रखिए, इनका विरोध करिए, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए किसी को इशारा करते हुए। मेरा जो दूसरा कहना है, देखिए ऐसा है, देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में दूसरे भी एक धारा है, उसको ध्यान रखिए, उसका सभी सरकारों ने उपयोग किया। मैं एक चीज पूरे देश को, यहाँ खड़े लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्यों इसको बैन करना आवश्यक था। 2002 के बाद से भारत में जितने आतंकवादी हमले हुए हैं, उसमें से ज्यादातर में पकड़े गए आतंकवादियों ने यही कहा कि मुझे हमारे गुजरात दंगे के वीडियो दिखाए गए, बताया गया कि मुसलमानों को कैसे मारा गया और उसको देख के हम आतंकवादी बने हैं। तो ऐसे इस प्रकार के फिर से अगर विष फैलाया जाएगा तो उसी प्रकार से आतंकवादी फिर से उससे प्रेरित होकर आतंकवाद कर सकते हैं। भाई साहब बहुत क्लियर सी बात है, सुन लो। बहुत अच्छी बात कही अवधेश जी ने कि आप वीडियो बनाकर अभी आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर एक तरीके से सेंसरशिप उसी कंपनी की होती है जो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देख रही होती है, और आपने इधर उधर का कोई वीडियो डाला तो भाई साहब डिलीट कर देते हैं। और अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई वीडियो बनाया जा रहा है तो डिलीट करना है कि नहीं करना है सोच लीजिए। क्या जी? सर एक थोड़ा सा समय दीजिएगा बोलने के लिए। बीबीसी जैसे जितने भी सोशल चैनल्स हैं जो खुद को सो कॉल्ड सोशल चैनल्स कहते हैं, मैं इनको आक्रांता मीडिया कहता हूं। उसके पीछे की मैं आपको आक्रांता मीडिया, हाँ भाई बताएगा मतलब यहाँ मैं इसका वजह बता देता हूं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 200 साल तक देश को बर्बाद किया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रिटिश शब्द में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब मैं आपको कुछ ना इनके आर्टिकल्स पढ़ के बताने वाला हूँ। पहला आर्टिकल सुनो भाई साहब, ध्यान से सुनो, आप लोग भी सुन लीजिए भाई साहब। पहला आर्टिकल पूरी तैयारी के साथ आया भाई, जोरदार ताली बजा दो एक बार। पहला आर्टिकल, भारत का प्रमुख विभाजनकारी किसको कहा गया था? नरेंद्र मोदी को। ये एक सो कॉल्ड मैगजीन में कहा गया, ठीक है। अब ये वही मैगजीन कौन सी? हाँ मैं नाम नहीं लूंगा मैं, ये सो कॉल्ड मैगजीन में कहा गया। दूसरी चीज, ना केवल बीजेपी को, इवन डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंडर अचीवर का टैग इस मैगजीन ने दिया था। इसको भी मैं आक्रांता मीडिया ही कहता हूं। तीसरी चीज, 10 साल में 27 करोड़ लोगों को हमने भुखमरी से निकाला। बीबीसी ये नहीं दिखाएगा, लेकिन बीबीसी नहीं दिखाएगा भाई साहब, क्योंकि बीबीसी को हिंदुस्तान की बात नहीं करनी है, हिंदुस्तानियों की बात नहीं करनी है। पैसा कहीं और से आएगा और यहाँ पर कोई आतंक बढ़ाएगा, द्वेष फैलाएगा, उसकी बात करनी है। यही बात जो है वो बीबीसी के खिलाफ हो जाती है। और देश में ऐसे लोग जो बीबीसी के साथ स्टैंड कर रहे हैं, ये सोचना होगा। ये अच्छा बोलेगा, है विश्वास है।
वाह भाई, चलो। और एक बात और सर, मैम आपसे क्वेश्चन है, आपने बीबीसी की स्क्रीनिंग तो कर दी, द कश्मीर फाइल की स्क्रीनिंग क्यों नहीं की गई? ठीक है, हाँ देखिए, अरे इन्होंने हाथ भी उठा लिया था, संयोग भी गजब है। हाँ सर देखिए, पहले तो मैं ये शुरू करूं, जो बैकग्राउंड में धरती पुत्र पुत्रियों की बात कौन करेगा? आपको लाके खड़ा कर दिया भाई साहब, आपको बोलने के लिए खड़ा कर दिया। अब देखिए, दूसरी चीज, अगर आप बात कर रहे हैं तो इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने कोई न्यू नैरेटिव तो नहीं लाई है, जो ग्राउंड पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रियलिटी इस इंसिडेंट पे ऑलरेडी। आपको नहीं लगता कि बीबीसी का जो नैरेटिव है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है, और हमारे प्राइड है मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होने की वजह से? देखिए, जो इस इंसिडेंट पे ऑलरेडी वेरियस जर्नलिस्ट अकाउंट्स हैं और काफी किताबें भी हैं, तो अगर आप जो बात कर रहे हैं कि सारे रिजेक्ट हो चुके हैं, एक बार चीजें गलत साबित हो गई, वो सारे पत्रकार जिन लोगों ने इस देश को बदनाम करने के लिए अभियान चलाया था, उसको एसआईटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, और एक और बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जिन लोगों ने बार बार इसको कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट लाया, इसको प्रचार करने की कोशिश की कोर्ट में, उनकी भी जांच की जाए, और वो जांच हो रही है। 2 ब्यूरोक्रेट्स के बारे में टिप्पणी किया है, तो इसलिए नैरेटिव का मतलब यह है कि अगर देश को बार बार झूठे नैरेटिव चलाया जाए, फिर कहेंगे तो नैरेटिव। ठीक है सर। देखिए, इस डॉक्यूमेंट्री में अगर हम बात करें तो काफी फैक्ट्स दिखाए गए हैं, जो ऑलरेडी दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैक्ट्स दिखाए गए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैक्ट्स पर इनको भरोसा नहीं है भाई साहब, ये गजब की बात है। सुप्रीम कोर्ट का फैक्ट्स आप नहीं पढ़ पाए और वो बीबीसी का फैक्ट्स पढ़ के खुश हो रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री वर्ल्ड लीडर है, लेकिन हमारे देश में कुछ चीयर लीडर का काम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला कौन है भाई साहब? मैं बताता हूँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में वो दीवाने हैं, जेएनयू में वो दीवाने हैं, जामिया मिलिया में वो सारे दीवाने हैं। आपको देश में हेट इंडिया ब्रिगेड जो चलाते हैं वो दीवाने हैं। उनका यही काम है किस तरह से मोदी का विरोध करना, लेकिन मोदी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करना। ठीक है, एक सेकंड सर, इसका मैं प्रमाण देना, टोनी ब्लेयर वामपंथी सरकार। देखिए, आप लोग वो मंजर याद करिए जब 59 कार सेवक उस बोगी के अंदर पेट्रोल से जला दिए जाते हैं और बाहर से गेट बंद कर दिया जाता है, वो सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही थी। और उस पर बीबीसी कहता है पता नहीं किसने जला दिया, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बाहर से बंद करके आग पेट्रोल छिड़क के उनको जलाया गया। तो झूठों का पुलिंदा है ना जो बीबीसी, वो प्रधानमंत्री का विरोध तो करता ही है, साथ साथ देश का। और जब इंग्लैंड में जब हिंदुओं पे हमला हो रहा था, पाकिस्तानी हमला कर रहे थे, तो उनको बोला गया कि हिंदुओं ने आपस में एक दूसरे पे हमला कर लिया। ठीक है, ठीक है। देखिए, बात है कि सारे लोग यहाँ पे हिंदुस्तान में हिंदू भाई लोग रहते हैं। आज तो मुसलमान भी रहते हैं भाई, तो भाजपा के लिए मुसलमान भी हिंदू हैं। मैं कहता हूं, आपके लिए मुसलमान हिंदू नहीं है, भाजपा के लिए मुसलमान भी हिंदू हैं। कहते हैं कि वो वहीं से आए। मेरे लिए सारे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान में रहने वाले सारे हिंदुस्तानी हैं। भाजपा इस देश को बताए, इन भक्तों की, इन लोगों की मानसिकता को बताए कि कब इसको हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। इनकी मांग है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करें। हिंदू राष्ट्र कब घोषित करेंगे उस पर बात नहीं करेंगे, इनको बरगलाने की कोशिश करेंगे। और सुनिए, एक मिनट, अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को कहा था कि राजतंत्र का पालन करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे भारत की एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म बन सकती है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है, तो फिल्म को देखना चाहिए, फिल्म के नजरिया से देखना चाहिए, न कि उसको हिंदू मुसलमान करके देखना चाहिए। श्री राम का नारा लगाने वाले यदि भक्त हैं, तो अफजल को अपना जीजा मानने वाले ऐसे कमबख्तों का इलाज क्या है? इस तरह की बात सुनिए, आराम से आराम से आराम से। हाँ जी, हाँ। बीबीसी जो है वो हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है और हमारे देश के खिलाफ बात करना उनको भारी पड़ेगा। इस प्रकार से अगर हमने इनके आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू हो गया कर दिया तो ये लोगों को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। और जो लोग इसका साथ दे रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपका चैनल जिस तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, क्योंकि आप हम लोगों को दिखाते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अगर इस बार आपने वोट देना है तो केवल और केवल मोदी जी को देना है, क्योंकि अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित है तो वो हमारा भारत देश है, सिर्फ भारत देश है हमारा।
सिर्फ भारत देश है हमारा, एक मेहमान हमारे अभी तक आए नहीं। अध्यक्ष एक सेकंड। हाँ, ऐसा है कि मैंने दोनों तरफ से आग्रह करूंगा, किसी को भक्त कहना, इन्होंने बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, लोग खड़े हैं, उंगली उठाकर नहीं, उंगली उठाकर किसी को अवधेश सिंह गलत बोले, नहीं मेरा सिंबल माइक कैसे कहेंगे? ये तरीका नहीं है, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप किसी को भक्त कहेंगे तो आक्रामकता होगी, ये तरीका नहीं है। मैंने कहा पूरे लोग जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी उनको बताएं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को कब निकालेंगे। विरोध करो ना, किसी को भक्त कहेंगे आप? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कैसे बात करेंगे? नहीं, कोई आप एक सेकंड शांत हो जाइए, एक सेकंड। ये है वो अराजक लोग, ये है वो अराजक लोग। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, अभी जैसा भैया ने कहा ना कि मोदी जी कब हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकालेंगे, इस धरती में, इस हिंदुस्तान में सारे लोग बराबर हैं। मोदी जी किसी को ना निकालेंगे, मोदी जी उनको निकालेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं, जो लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर आज भाई साहब, जो लोग देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे उनको देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और गौरव के पास चलेंगे, क्योंकि ब्रेक पर चलते चलते गौरव, बात अब देखिए डॉक्यूमेंट्री की शुरू हो गई और बात पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि भैया देखने दो, और दूसरी तरफ का पक्ष यह है कि बीबीसी को ही बैन कर दो। लेकिन हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है गौरव। रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ना रहूं जहां में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन। धरती पुत्र आप देख रहे हैं और वतन तो हमारा आबाद रहेगा। साजिशें चलती रहेंगी, कितने आए और कितने चले गए, कितनी साजिशें रची गई और कितनी साजिश रचने वाले चले गए, लेकिन ये देश यूं ही खड़ा रहा और बढ़ता रहा। जी देखो 2024 में भी मोदी जी आएंगे, बीबीसी वाले, कांग्रेसी, जेएनयू गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, उन पर नक्सल कितने भी साजिशें रच ले, आएंगे फिर मोदी और पूर्ण बहुमत से, क्योंकि विपक्ष में कहीं मोदी जी के मुकाबले का नेता ही नहीं है। साजिशें ही रचते रहेंगे और ये साजिशों में ही मर जाएंगी, पूरी टीम ऐसी खत्म हो जाएगी। एक बार बताइए, जहाँ जब मैं पप्पू गांधी जाते हैं ना तो कहते हैं कि हमने परेशानी देखी है, हमने गोलियां खाई हैं। आजादी के लिए कितनी गोलियां खाई हैं। मेरे परदादा का नाम केदार सिंह है, स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिला हुआ है, नहीं तो झूठ बोल रहा हूँ तो यही तो 50 जूते मेरे मारना। उनकी समाज में स्वतंत्रता सेनानी नहीं लिखा हो, और कांग्रेसी में जितने राहुल गांधी खानदान में, उनमें बता दो स्वतंत्रता सेनानी में कितने लाठी खाई है। हाँ, लेकिन बात ये थोड़ी ना, बात ये है ना, बात तो ये हो रही है कि भाई साहब बीबीसी को लेकर अपने देश में इतना हंगामा क्यों कुछ लोग मचा रहे हैं। हाँ सर, बीबीसी को लेकर हंगामा, जैसे अभी सर ने कहा था कि ये जो ब्रिटिश का चैनल है, आप मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात है, हंगामा कौन पा रहा है? भी पहना गया, हरा भी पहना लेकिन गया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में धर्म की बात कहाँ से आ गई? देश की बात है भाई साहब, और देश के लिए कौन खड़ा होगा और कौन विरोधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, ये बताए हैं। इनसे मैं पूछता हूँ, जो जेएनयू गैंग है, अभी बीबीसी के वेबसाइट पे चले जाइए, वो जम्मू और कश्मीर को अलग बताता है। हम नक्श उसके वेबसाइट पे है, वो जम्मू और कश्मीर को काट दिया, पहली बात। और दूसरी बात, एक बात बताइए, यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कैसी साजिश है? पाकिस्तान और श्रीलंका भीख मांग रहे हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में हमारे देश से वो आगे हैं। दूसरी बात सुनिए, ये दूसरी बात सुनिए, सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है, तो वहाँ के लोग हमारे देश से खुश हैं। यूएई में प्रेस है ही नहीं, तो वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जहाँ 8 क्लास से ज्यादा पढ़ाया नहीं जा सकता, वहाँ की महिलाओं को हमारे देश से शिक्षित महिला बताया गया। ठीक है जी। अगर 2002 में मुसलमानों पे, अल्पसंख्यकों पे दंगा हुआ, अत्याचार हुआ है, तो मेरा मानना है उसको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं।
आगे वाली आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो आज अल्पसंख्यकों के मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने क्या किया। तो ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो है वो मेरा यही कहना था कि एक बार मनमोहन सिंह की सरकार में, मैं बात बता रहा हूँ दूरदर्शन का ब्रॉडकास्ट थोड़ा लंबा चला गया था स्टॉप बोलने के बाद, 7 दूरदर्शन के कर्मचारी टर्मिनेट कर दिया गया था ऑन द स्पॉट। ये सरकार थी कांग्रेस की, जहां तनाशाही चल रही थी। और यहाँ आज बीबीसी के दौरान यहाँ बीबी बाजार चल रहा है कि इनको बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। हाँ। अभी वो पत्र कह रहे थे ना कि ये बताइए कश्मीरी फाइल्स पे क्यों नहीं देखा, कश्मीरी फाइल्स बैन करने के लिए कह रहे थे। कश्मीर में पंडितों पे इतना अत्याचार हुआ तो फिर क्यों नहीं किया इन्होंने। कहते हैं वहाँ पे अत्याचार पे इन्होंने मुंह बंद कर रखा है, पर बीबीसी जो एजेंडा चला रहा है, जो भारत को किसी भी तरीके से मान्यता नहीं देता, उस पर ये काम कर रहे हैं। कार सेवा से जो बोगियां आ रही थी उनको जला दिया गया, इनकी आंखें बंद रही। उन हिंदुओं को जो जलाया गया इन्होंने देखा नहीं। ठीक है, ये तो मोदी जी थे। अगर होता ना गोड से जिंदा, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान सभा करवा देते हम खड़ा होकर। ठीक है। ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर कांग्रेस जो है कह रही है कि भाई साहब डॉक्यूमेंट्री चलनी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। क्या ये देश के खिलाफ साजिश है, मोदी जी के खिलाफ साजिश है? मोदी जी के खिलाफ कौन साजिश नहीं कर रहा, हर कोई उनको नीचा दिखाने के पीछे लगा हुआ है। क्या जरूरत है हमें? ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में कि नहीं देखना? देखिए ऐसा है, पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि बीबीसी पर कोई बैन है नहीं है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को और दिखाने पर हमारे देश में प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्री है, एक तो झूठ का संपूर्ण रूप से पुलिंदा है। जैसा उन्होंने कहा, इसके 8वें मिनट में, मैंने देखा नहीं है बैन है, लेकिन अपने विदेशी मित्रों से मैंने पूरा पता किया कि इसमें क्या क्या है। इसमें 8वें मिनट में गोधरे का दृश्य दिखाया जाता है और उसमें कहा जाता है कि ये अभी भी विवादित है कि इसका कारण क्या था, मुसलमानों पर आरोप लगाया गया। अब उसके बारे में 30 लोगों को उसमें सजा हो गई, फांसी तक की सजा। नहीं, ध्यान से सुन लीजिए। ऐसा है कि हमारा देश एक संवेदनशील देश है। 21-22 करोड़ यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख दोनों रहते हैं। हमने पंजाब का लहूलुहान लंबे समय तक देखा है, कश्मीर को देखा है, पूर्वोत्तर को देखा है, दिल्ली में दंगे देखे हैं। तो इस समय बहुत सारे शक्तियों की कोशिश है कि भारत में फिर से सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करके। ठीक है, और वो नहीं होने दिया जाएगा। जी, बहुत संक्षिप्त में बताता हूँ आपको कि पहले जो विदेशी मीडिया होता था, भारत को, हिंदुस्तान को सपेरों का देश बोलता था और भूखमरी के भिखारी बोलता था। और आज मोदी ने वो पछाड़ मारा, घोड़ा पछाड़। जय बात। अब देखिए धरतीपुत्र में अब यहाँ से इतना ही, वापस स्टूडियो चलते हैं। दिन भर की 50 खबरें हमें आपको दिखानी है कि दिन भर आज क्या कुछ हुआ, और चलते चलते जोगीरा जत्था और गौरव के पास। पूरे देश को जोड़ते हुए एक सूत्र में देश का हर एक मुद्दा उठेगा। धरती पुत्र में जोगीरा सारा